Reproduction in Animals, Part 17. In this part, we will study about the second stage of embryonic development called as blastulation. Blastulation is the process of formation of the hollow and multicellular blastocyst. ब्लास्ट्यूलेशन के दौरान मल्टीसेलुलर जाइगोट, जिसे हम मोरूला कह रहे हैं, ये मोरूला कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, यानी इस स्ट्रक्चर में। ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर इस मल्टीसेलुलर जाइगोट में केविटी डेवलप होती है। वो केविटी कहलाती है ब्लास्टोसील। उसमें एक सेल्स का ग्रुप होता है, वो ग्रुप कहलाता है इनर सेल मास, और उसके अतराफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है या एक सेल्स की लेयर होती है, ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरूला से इस ब्लास्टोसिस्ट का तैयार होना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्लास्टुलेशन। If the morula enters inside the uterus, it floats in the uterine fluid of uterus for 2 to 4 days after its entry in the uterus, that is till the end of 7th day after fertilization. यानी जब मोरूला यूटेरस में दाखिल होता है तो ये 2 से 4 दिन तक उसकी यूटेराइन फ्लूइड में फ्लोट करते रहता है, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इसके अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, और फिर वो मोरूला से ब्लास्टुला बनता है या ब्लास्टोसिस्ट बनता है। So after 7th day of fertilization, the outer cells of morula change their shape and they become flat. These flat cells form a protective covering around the morula. This protective covering is called as trophoblast. If the outer cells change their shape and they become flat, they make the space inside the morula. Due to this space, the remaining cells in morula migrate towards one side, and they collect at the one side, and a cavity is developed in the morula. This cavity is called as blastocele, and the group of cells towards one side in the morula are called as together called as inner cell mass. In this way, the morula is converted into another structure, which is with trophoblast, blastocele, and inner cell mass. Then this structure is called as blastocyst or blastula. फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद मोरूला में मौजूद सेल्स जो बाहर की तरफ होते हैं
और राउंड होते हैं। ये सेल अपना शेप चेंज करते हैं और ये फ्लैट हो जाते हैं, और फ्लैट होने के बाद ये सेल मार्जिन पर अरेंज हो जाते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। इन सेल्स के फ्लैट होने की वजह से मोरुला में केविटी डेवलप होती है, और जो बचे हुए सेल होते हैं वो एक तरफ माइग्रेट हो जाते हैं और फिर पूरा एक सेल्स का मास बनाते हैं। वो मास कहलाता है इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल नॉब, और फिर एक केविटी डेवलप होती है मोरुला में। ये केविटी कहलाती है ब्लास्टोसील। और ये स्ट्रक्चर जो ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास और ब्लास्टोसील के साथ होता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, और इसके बनने का जो अमल होता है उसे कहते हैं ब्लास्ट्यूलेशन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टूला. It contains the cavity called as blastocele, and there is a group of cells called as inner cell mass or embryonal knob. The trophoblast cells, which are in contact with the inner cell mass, are called as Robert's cells, and the end of the blastula towards the inner cell mass and Robert's cells is called as embryonal end. The opposite end is called as abembryonal end. यानी इस ब्लास्टूला में ब्लास्टोसील केविटी होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इनर सेल मास। इनर सेल मास से जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स अटैच होते हैं वो कहलाते हैं रॉबर्ट सेल्स। इस ब्लास्टोसिस्ट में दो एंड होते हैं, जिधर इनर सेल मास होता है और रॉबर्ट सेल्स होते हैं, वो एंड कहलाता है एम्ब्रियोनल एंड, और उसका अपोजिट एंड कहलाता है एब एम्ब्रियोनल एंड। एट द एंड ऑफ 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म्ड and ready for implantation. फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन फर्टिलाइजेशन के बाद एट द 7th डे ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और वो तैयार होने के बाद यूटेरस की वॉल पर अटैच हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।